तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं 1857 से लेकर 1947 तक भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की पूरी सूची उनके महत्वपूर्ण योगदान के साथ। तो गाइस चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस हमारे पहले स्वतंत्रता सेनानी हैं मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें आप लोग बहुत ही भली भांति जानते हैं। इनका योगदान था, उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। उन्हें आरंभिक दिनों में वह दक्षिण अफ्रीका में नागरिक अधिकार कार्यकर्ता थे। भारत में उन्होंने चंपारण एवं खेरा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा तथा भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने अहिंसा के मार्ग का अनुसरण किया। वो कहते थे कि हम लोग बिना हिंसा के ही जंग जीत जाएंगे। वो कभी भी हिंसा का मार्ग उन्होंने नहीं अपनाया। उन्होंने इसीलिए असहयोग आंदोलन का किया था गठन। गोपाल कृष्ण गोखले इनके बाद आते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे ये। फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर आते हैं, जिन्हें हम बाबा साहेब अम्बेडकर भी कहते हैं। उन्हें संविधान के जनक एवं भारत के प्रथम विधि मंत्री के रूप में जाना जाता है। दोस्तों इनके बाद आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति थे। इनके बाद आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत सक्रिय भागीदारी की तथा एकीकृत स्वतंत्रता भारत को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके बाद आते हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। वह एक पूर्व प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानी एवं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इनके बाद आते हैं सरदार भगत सिंह। इनको तो कौन नहीं जानता भाई, सरदार भगत सिंह सबसे महत्वपूर्ण योगदान इन्हीं का था। महत्वपूर्ण इनका नहीं, सबका ही था महत्वपूर्ण। हम किसी को कम या ज़्यादा नहीं बता सकते, लेकिन सबका योगदान बराबर था। सबने हमारे लिए अपनी जानों का बलिदान दिया है, इसलिए हमारे दिल में सबके लिए प्रेम भाव होना चाहिए। वे भारत के सर्वाधिक प्रतिष्ठित युवा एवं प्रभावशाली क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों में से थे। रानी गाइदिन्ल्यू वह नागा आध्यात्मिकता एवं राजनीतिक नेता थी। पिंगली वेंगया व ध्वज के अभिकल्पक थे। यह हमारा राष्ट्र ध्वज आधारित है। इन्होंने हमारा जो राष्ट्र ध्वज है, हमारा तिरंगा झंडे को इन्होंने डिजाइन किया था। इनके बाद रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने 1857 के भारतीय विद्रोह के नेतृत्व किया। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों के विरुद्ध वीरता से लड़ाई लड़ी एवं युद्ध के मैदान में वीर गति को प्राप्त हुई, यानी वह शहीद हो गई। वीर पांड्या कट्टाबोम्मन, यह 18वीं सदी के तमिल सरदार थे। उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की संप्रभुता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया एवं उनके विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। उन्हें अंग्रेजों ने पकड़ लिया और 16 अक्टूबर 1799 को उन्हें फांसी दे दी गई। इनके बाद आते हैं मंगल पांडे, बखत खान, चेतराम जाटव, बहादुर शाह जफर, बेगम हजरत महल, ये सब 1857 के भारतीय विद्रोह में शामिल थे। इसके बाद आते हैं अशफाक उल्ला खान, मनमथ नाथ गुप्ता, राजेंद्र लिहेरी, सचिंद्र बख्शी, ये सब काकोरी कांड पे थे। इनके बाद आते हैं राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, जोगेश चंद्र चटर्जी। तो गाइस PDF में कोई दिक्कत आ चुकी है। यहाँ पे जो होंगे हमारे स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने जो भी योगदान दिया होगा मैं उसको यहाँ पे शो कर दूंगा। आप लोग शो कर देख सकते हैं। ये लोग इस वाले आंदोलन में इनकी हिस्सेदारी थी। फिर इनके बाद आते हैं एनी बेसेंट, उन्होंने होम रूल आंदोलन का प्रारंभ किया था। इनके बाद आते हैं बाघा जतीन, ये हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र केस में थे। इनके बाद आते हैं करतार सिंह सराभा, ये जो लाहौर षड्यंत्र में थे। इसके बाद आते हैं बसावन सिंह सिन्हा, जो कि ये भी लाहौर षड्यंत्र केस में ही थे। इसके बाद आते हैं सेनापति बापट, ये मुलसी सत्याग्रह के नेता थे। इसके बाद आते हैं भिकाजी कामा, जो कि 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में भारतीय ध्वज फहराया गया था इनके द्वारा।
इनके बाद आते हैं कन्हैयालाल मानी कलाल मुंशी, वे भारतीय विद्या भवन के संस्थापक थे। इनके बाद आते हैं तिरुपुर कुमारन, वह देशबंधु यूथ एसोसिएशन के संस्थापक थे। इसके बाद आते हैं लक्ष्मी सहगल, वह भारतीय सेना की अधिकारी थी। इनके बाद हैं पर्ब तीती गिरी, वह उन्हें पश्चिमी उड़ीसा की मदर टेरेसा के नाम से भी जाना जाता है। इनके बाद आते हैं कन्याजंती हनुमंथु, जो कि पाल नाडु विद्रोह में इनका हिस्सेदारी थी। इनके बाद आते हैं अल्लूरी सीताराम राजू, जो कि रंपा विद्रोह 1922 से 1924 तक चला था ये विद्रोह। इनके बाद आते हैं सुचेता कृपलानी, वह अखिल भारतीय महिला कांग्रेस 1940 की संस्थापक एवं भारत राज्य उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी थी। उन्होंने 17 अगस्त 1947 को संविधान सभा में वंदे मातरम गीत गाया था। इनके बाद भवभूषण मिश्रा, जो कि गदर विद्रोह में शामिल थे। इनके बाद आते हैं चंद्रशेखर आज़ाद, इन्हें आप लोग भली बातें जानते होंगे। उन्होंने हिंदुस्तान का रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापकों की मृत्यु के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को इसके नए नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन HSRA के तहत पुनर्गठित किया। इनके बाद सुभाष चंद्र बोस, वह 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष को घोषित किए गए और इंडियन नेशनल आर्मी ने एक सैन्य नेता एवं एक संगठनकर्ता के रूप में सुभाष चंद्र बोस की महानता का खुलासा किया। वह INA के संस्थापक नहीं थे। फिर लाल बहादुर शास्त्री आते हैं, जो कि श्वेत क्रांति हरित क्रांति भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। अगर आपको श्वेत क्रांति हरित क्रांति या भी जो हमारे देश में कोई भी क्रांति हुई हो, अगर आप उसके ऊपर फुल एक्सप्लेनेशन की वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हो तो कमेंट में उस क्रांति का नाम लिख दो, मैं उस पर पूरी एक्सप्लेनेशन की वीडियो बना दूंगा आपके लिए। उसके बाद फिर आते हैं चित्तरंजन दास, जो कि बंगाल से असहयोग आंदोलन के नेता एवं स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। उसके बाद आते हैं प्रफुल्ल पाव, जो कि दोनों मुजफ्फरपुर हत्याकांड में शामिल थे और खुदीराम बोस भी इसी मुजफ्फरपुर कांड में शामिल थे। फिर आते हैं मदन लाल ढिंडोरा, जो कि वे विलियम कर्जन वाइली की हत्या में शामिल थे। फिर आते हैं सूर्यसेन, उन्हें चटगांव सशस्त्रागार पर हमले का योजनाकार कहा जाता है। फिर आते हैं प्रीति लता वाडेकर, जो कि पहाड़ तली यूरोपियन क्लब पर इन्होंने हमला किया था। फिर आते हैं राम बिहारी बोस, जो कि भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी के संस्थापक हैं। फिर आते हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा, जो कि लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी, इंडिया हाउस एवं द इंडियन सोशलियोजिस्ट के संस्थापक हैं। फिर आते हैं सुबोध राय, जो तेभागा आंदोलन में शामिल थे। फिर आते हैं टंगुटूरी प्रकाशम, जो कि भाषाई आधार पर मद्रास राज्य के विभाजन द्वारा बनाए गए नए आंध्र राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। फिर आते हैं उबैदुल्ला सिंधी, जो कि रेशम पत्र षड्यंत्र में संलग्नता थी इनकी। फिर आते हैं वासुदेव बलवंत फड़के, जो वह दुकान विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे। फिर आते हैं विनायक दामोदर सावरकर, जो हिंदू महासभा के प्रमुख व्यक्तियों में से एक एवं हिंदू राष्ट्रवादी दर्शन के सूत्रधार थे। तो गाइस वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मैंने आपको पूरे जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी जितने भी आए हैं, मैंने उनके सभी के नाम आपको बता दिए हैं और उनके द्वारा जो भी आंदोलन चलाए गए थे वो सभी महत्वपूर्ण आंदोलन भी मैंने बता दिए हैं आपको। तो गाइस आपसे गुजारिश है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में गाइस बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो गाइस PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप